कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम। आसान नहीं, मैंने कहा आसान बात है। आपको ऐसा लगने लगेगा कि सारी पृथ्वी ही अपना परिवार, कुटुंब। इसे समाज के नाम नहीं कर सकते, समाज के नाम नहीं कर सकते, समाज के नाम नहीं कर सकते। इसीलिए सामाजिकता का ये गुण हमें चाहिए। अगली चीज को कहते हैं हम लोग सेल्फ कॉन्शियसनेस, आत्मचेतना। हम अपना हित, हम अपना अनहित, हमको अच्छा बनना है, आगे बढ़ना है, इसमें हमारी लाभ है, इसमें हमारी हानि है, इसमें हमारे परिवार का लाभ है, इसमें हमारे देश का लाभ है। ये सारे का सारा हमको अपना सुधार करना है। ये सब किसके अंतर्गत आएगा? हमें और जानवरों का कोई अंतर है तो यही कि हम में आत्मचेतना है और उनमें आत्मचेतना नहीं है। इसीलिए उनके लिए व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं किया सकता? अगर मान लो कोई लड़की ऐसे कहती है, अरे पर्सनैलिटी की बात चली, हमारी गली में तो एक बिल्ली है, क्या पर्सनैलिटी? ये बाकी प्रयोग शब्द सही है क्या? बिल्ली कभी बूढ़ी में हो जाए तो ये नहीं सोचेगी कि अब चूहे खाना बंद कर लेना चाहिए, अब धार्मिक यात्रा करना चाहिए, अब भजन करना चाहिए, अब बाकी कुछ करना चाहिए। ऐसा सोचेगी क्या? नहीं सोचेगी। लेकिन हम सोचते हैं, क्यों? कि हमारे अंदर आत्मचेतना, इसलिए उसका एक प्रभाव हमारे पास रहता है। इसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। इस आत्मचेतना को हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? मैंने कहा उत्तरदायित्व की भावना आप बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? सामाजिकता की भावना, जो अपनापन है, अपनेपन का विस्तार। अरे थोड़ा सा भी यहीं पे बैठे बैठे गए, क्या अगर आप यहाँ बैठे हैं तो ये सब आपका परिवार है या नहीं? और इनके सुख दुख भी आपके हैं कि नहीं? ये क्या हुआ? अपनेपन का विस्तार। ये क्या हुई? हमारी नहीं सामाजिक। और इसी में आत्मचेतना सब एक दूसरे से इंटीग्रेटेड रहता है। हम अपना सुधार, अपना विकास ये सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते? अगर आज तक नहीं सोचा होगा तो अब सोचना शुरू करेंगे, तो इससे हमारा क्या होगा? व्यक्तित्व का विकास। और मेरा फोकस भी इसी पर। ये बहुत सारे थ्योरी या तत्व मीमांसा करने के लिए नहीं है। कहीं पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी हमारी समझ में आ गई, लेकिन उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, जिसको कहते हैं सेल्फ रिगार्ड। सेल्फ रिगार्ड को हिंदी क्या कहेंगे? आत्मसम्मान। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपका रिगार्ड करूं, क्या अलग की बात, करना पड़ता है। छोटों का भी रिगार्ड होता है कि नहीं होता? बड़ों का भी रिगार्ड होता है कि नहीं होता? परिचितों का भी होता है, परिचित का होता है, सबका होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपना सम्मान करते हैं कि नहीं करते? कहीं हमने अपनी नजरों में अपने को गिरा तो नहीं रखा है? कहीं हम ऐसा तो नहीं सोचते, काश हम ऐसे 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 होते, हम ऐसे ऐसे नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कोई नौजवान है, वो सोचता है कि काश वो
शाहरुख खान की तरह उसका वो होता, महिला कोई हो सकती है, वो ऐश्वर्या राय जैसी सुंदर होती, क्योंकि वो ऐसी नहीं है इसलिए वो अच्छी नहीं है। ये आत्म आदर हुआ या आत्मा सेल्फ रिगार्ड हुआ कि सेल्फ रिगार्ड नहीं हुआ? काश मेरा बंगला ऐसा 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 होता, मेरे पास गाड़ी ऐसी ऐसी होती, वो मेरे पास नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि अपने आप से ही व्यक्ति को अपने बारे में हीनता का भाव शुरू हो जाए। अगर ये हीनता का बोध, ये इन्फिरिटी की भावना आई तो व्यक्तित्व का विकास होगा कि नहीं होगा? हमको आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए स्वयं से, दूसरों से तो करते ही हैं, लेकिन स्वयं से प्यार करना पड़ेगा। स्वयं से प्यार, स्वयं का विकास, अपने से अपनी आदत। और ऐसा अगर हम करना शुरू करेंगे तो जिसको आपने मनोविज्ञान में पढ़ा होगा, सेल्फ एस्टीम, आत्मगौरव, उस पर कम है। आत्मगौरव, लिखना चल चले। आपका ये सेल्फ एस्टीम है क्या? सेल्फ एस्टीम जिसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है, अभी आपने उतना नहीं पढ़ा होगा। आत्म साक्षात्कार की परिस्थिति में व्यक्ति पहुंचता है, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। तो उसका अर्थ ये होता है कि डिग्री ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग वन सेल्फ। हम अपने आप को कितना पसंद करते हैं, कितना नापसंद करते हैं, दुनिया का छोड़िए, मैं अपने आप को कितना पसंद करता हूं, कितना नापसंद करता हूं, आप अपने आप को कितना पसंद करती हैं, कितना नापसंद करती हैं। अगर एक छात्रा अपने आप को अधिक पसंद करती है तो उसकी डिग्री ऑफ लाइकिंग कैसी होगी? हाई या लो? हाई होगी। और अगर डिसलाइक करती है तो उसकी डिग्री लो होगी। अब आप कहेंगे मैंने कहा कि व्यवहारिक बात कर रहा हूं मैं, आज तक हम नहीं करते होंगे, आप नहीं करती होंगी, लेकिन आज से ये लेक्चर कम से कम सुनने के बाद आप ऐसा नहीं कर सकती क्या कि अपने को लाइक करना, अपनी लाइकिंग की डिग्री आप बढ़ा दें? बढ़ा सकती है कि नहीं? अपने को स्वयं को पसंद कर देंगे, स्वयं के बारे में लाइकिंग की, इसकी डिग्री, इसका व्यास हम बढ़ा देंगे। अरे तो ये तय करती है कि आज से हमारा कोई डिग्री बढ़ेगी, जरा हाथ ऊंचा करें। अपने को पसंद करने की आज तक हम जितना नहीं करते थे, स्वयं को पसंद नहीं करते थे, हमको लगता था हम तो ऐसे ऐसे हैं, लेकिन पसंद करते हैं और कम करते हैं तो ज्यादा करना शुरू कर देंगे, ऐसा बोलना शुरू कर देगा। तो ये क्या होगा? आपके व्यक्तित्व का मैंने कहा कि केवल लेक्चर पूरा कर देने का कोई उद्देश्य नहीं। तो इससे आपका नेक्स्ट स्टेज में जो आता है आत्मनिरीक्षण, आप इस बिंदु को लिख रहे होंगे, छोड़ दो, बोर्ड ऊपर है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपनी हर एक्टिविटी का, अपने हर समय का
निरीक्षण करना शुरू करें। निरीक्षण में सारी बारीकियां आपको ध्यान में आ जाएंगी। निरीक्षण केवल गलतियों की या कमियों की सूची के लिए नहीं किया जाता, निरीक्षण सुधार के लिए किया जाता है। अगर हमारे महाविद्यालय में कोई निरीक्षण के लिए आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग देखेगा, हमारी लाइब्रेरी देखेगा, हमारी साइकोलॉजी लैब देखेगा, क्लास में कैसा पढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन ऑफ कोर्स कैसा हो रहा है इसको देखेगा, करिकुलर एक्टिविटीज क्या है इनको देखेगा, यहाँ की बागवानी सारी सब चीजें, और उनमें से मान लीजिए बहुत सारे वो सुझाव भी देता है। जिला शिक्षा अधिकारी वाले कई बार डायरेक्टरेट से लोग आते रहते हैं, यूनिवर्सिटी से आते रहते हैं, वो सुझाव देके भी जाते हैं। लेकिन जब वो निरीक्षण करते हैं तो उससे विकास होता है कि नहीं होता? अगर हम स्वयं अपने सवेरे उठने का, सोने का, जागने का, पढ़ने का, लिखने का, अपने व्यवहार के तौर तरीके का, कुछ लोग पूरी डायरी लिखते हैं, जीवन का वृत्तांत लिखते हैं, तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन, दूसरा क्या निरीक्षण करेगा? केवल हम कल्पनाओं में ना बैठे रहे, केवल हम स्वप्न दृष्टा ना बने, इस प्रकार का हो जाए, ऐसा हो जाए, केवल ख्याली पुलाव ना पकाएं, अपनी हर एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हुए, आंख निरीक्षण करते हुए अपना विकास करें। ध्यान रखना, अगर हम अपने विकास करने के लिए तैयार हैं तो हमारे व्यक्तित्व का और हमारा विकास होगा, किसी दूसरे के दबाव में नहीं होगा। वो एक मजबूरी में किसी का व्यक्तित्व विकसित नहीं होता। तो इसलिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन ये मैंने आपको बताया, और उसके बाद सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता, उसको रहने दो, उसके ऊपर रखो, उसको रहने दो। इसके आधार पर अब जैसे मान लीजिए हमको वाहन चलाना नहीं आता, तो वाहन चलाने के मामले में कोई भी सही है, आप अन्यथा मान लीजिएगा, बहुत सारी महिलाएं सर्विस करती हैं और उनको वाहन चलाना नहीं आता, उनको किसका सहारा लेना पड़ता है छोड़ने के लिए? भाई हर समय गली में नहीं रहती, जहाँ भी जाना पड़ता है तो आप देखते होंगे वो जो भाई को कहेंगे अगर बैग चलाने छोटी बहन चलाना जाती है वो कहेगी। ये लोग कई बार कहेंगे कि आप सीख क्यों नहीं लेते, और ये आपको मालूम है कि बाद में जाकर के आपने अगर नहीं सीखा तो शादी के बाद आप किसको कहेंगे? हस्बैंड को कहेंगे। हस्बैंड को भी दफ्तर में तो बहुत भागदौड़ रहती है, तो कई बार वो क्या करेगा? छोड़ देगा। वो कहेगा आप चलाना सीखिए, आत्मनिर्भर बनिए। मेरे महाविद्यालय में जो चीजें होनी चाहिए वो सारी की सारी हैं, तो विद्यालय कैसा है? आत्मनिर्भर, अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए अपने ऊपर निर्भर रहना, आत्मनिर्भर रहना। इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? तो इसको जरा बढ़ाइएगा। एक
सेल्फ इनिशिएटिव जिसको कहते हैं, सोप क्रम, और हिंदी में तो सोप क्रम है, सेल्फ इनिशिएटिव। मान लीजिए मैं इस महाविद्यालय में प्राध्यापक हूं, अब मुझसे कहा जाता है कि इस पीरियड में जाना है, पीरियड लेने चला जाता हूं, आज आपको यहाँ लेसन देखने जाना है, मैं लेसन देखने चला जाता हूं, या आज ये करना है, वो मैं करता हुआ चला जाता हूं। जो कहा जाता है वो तो मैं करता ही हूं, लेकिन मान लीजिए मैंने इनिशिएशन लिया कि आज तो ऐसा करते हैं कि जरा एक ग्रुप डिस्कशन करते हैं, इस ग्रुप डिस्कशन का ऑर्गेनाइजेशन में या हमें क्विज करते हैं, प्रश्नोत्तरी प्रश्नमाला, ऐसा एक आयोजन करते हैं, इसका आयोजन करते हैं, या एक पिकनिक का आयोजन किया जाए। तो इनिशिएशन हमने लिया, इनिशिएशन तो समझ नहीं ना, हमने कोई निर्णय खुद करके खुद कदम, अपना कदम आगे बढ़ाना, ये सेल्फ इनिशिएशन है। उसके अलावा एक बहुत आज्ञाकारी अध्यापक है, आज्ञाकारी तो बुरी बात नहीं, लेकिन एक अध्यापक ऐसा है जो इनिशिएशन लेता है किसी नए काम के लिए। इसमें से 19-20 अगर किया जाए, गुड और बेटर कहा जाए, तो बेटर कौन सा है? तो सीधी सी बात है कि हमको सोच क्रम इनिशिएशन लेना चाहिए। अगर आप मेरे से प्रश्न पूछती हैं तो ये क्या है आपका इनिशिएशन। आप मेरे से विकास प्रश्न पूछेंगे, इनिशिएशन लेंगे, तो आपका विकास होगा। इसलिए हमको किसी भी फील्ड में हम काम करें, अपने परिवार के विकास के लिए हमको इनिशिएशन लेना पड़ेगा, अपनी भाषा के विकास के लिए हमको इनिशिएशन लेना पड़ेगा। हमारे बारे में दूसरा इनिशिएशन थोड़ी है, जिस संस्था में काम कर रहे हैं उनके लिए हमको इनिशिएशन लेना। तो इनिशिएटिव नेस सोच करने की क्षमता, कदम बढ़ाने की क्षमता खुद करें, इसका विकास हमको करना चाहिए। नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अगर मुझको अपने पर ही विश्वास नहीं है, बात आपको समझ आ रही है? मुझे अपने पर ही विश्वास नहीं है तो दुनिया मेरा विश्वास करेगी क्या? आपको अगर अपने पर ही विश्वास नहीं है तो दूसरे आपको विश्वास करेंगे। इसीलिए सबसे पहले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो आत्मविश्वास का विकास करे, कॉन्फिडेंस को लूज ना करे। ऐसा नहीं है कि कह देने तो हो जाएगा, इसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, तभी आत्मविश्वास आता है, तभी आत्मविश्वास आता है। इसके बारे में कहा गया है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने स्वत्व को, अपनेपन को, अपने आप का विकास करना ही आत्मविश्वास की कुंजी है। सामान्य परिस्थितियों में तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन एडवर्स कंडीशन हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो,
रखना, दुनिया में बड़े जो महापुरुष हुए हैं और हम जैसे जो सामान्य पुरुष हैं, उनमें अंतर यही है कि उनका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा। अगर उतना ऊंचा आत्मविश्वास अगर हमारा भी होता जाएगा तो हम भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप ये स्वयं का जीवन चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, संस्था को चलाने के लिए, किसकी और देश को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? आत्मविश्वास की आवश्यकता। अगर आत्मविश्वास हमारा लड़खड़ा जाएगा तो हमारा व्यक्तित्व लड़खड़ा जाएगा। इसलिए आत्मविश्वास के सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये लगातार सुनने को मिलता है। इसके लिए सीधी सी बात है, अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर दो, उसके पीछे लग जाओ। मैं जिस मनोवैज्ञानिक की पुस्तक पढ़ा था, उसने अंग्रेजी की पुस्तक थी, उसने साफ लिखा है, मैंने उसको अंडरलाइन किया हुआ है, स्टाम्प योर गोल ऑन योर माइंड। ये यहां पर आपका गोल क्या है, टारगेट क्या है, इसको स्टाम्प कर रहे हैं। स्टाम्प करके क्या दिया था कि वो स्टाम्प लिख करके दे रहे हैं। तो कई बार तो जुडिशियल और नॉन जुडिशियल स्टाम्प की बात कर रहे हैं कि कोई कहता है कि आपने कहा था तो हमने वो स्टाम्प पेपर पर लिख के थोड़ी दिया है। लेकिन अगर हमने स्टाम्प पे लिख दिया है, स्टाम्प कर दिया है, अगर मान लीजिए मैंने कोई कह देंगे तो मैं कहूंगा कि मेरे कहां सील लग रही है सर, ये प्रिंसिपल मैंने तो नहीं किया। लेकिन अगर मैंने अपनी सील लगाई है तो यहां दूसरे से सील लगाने की जरूरत नहीं है। किसकी सील लगाने की जरूरत है? खुद की। किसकी सील लगाने की जरूरत है? खुद की सील लगाने की। तो स्टाम्प योर गोल ऑन योर माइंड, हमेशा ध्यान रखो। और फिर उस उद्देश्य की तरफ से आज कितने बढ़े आप, आज उस उद्देश्य की तरफ कितने कदम आप आगे बढ़े, वो गलत सही कदम से, गलत कदम से कितना आगे बढ़े, कितना पीछे थे, ये उसके आधार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हम लोग इसमें से लेंगे सेल्फ एग्जर्शन, स्व प्रयास या आत्म प्रयास। You will have to adjust yourself to translate your dreams in reality. हिंदी में बोल रहा हूं, अपने स्वप्नों को वास्तविकता में परिणत करने के लिए हमको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। और जो अपने स्वप्नों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं वो आगे बढ़े, उनके व्यक्तित्व भी आगे विकसित हुआ। एक व्यक्ति जो बहुत सर्वाधिक चर्चित है, भारत रत्न है, हमारे महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, क्या नाम उनका? APJ अब्दुल कलाम। क्या कहते हैं बालकों को और आप जैसे बच्चों को जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं? बच्चों, स्वप्न देखो और स्वप्न को पूरा करने में लग जाओ। Exert yourself to translate your dreams in reality. उनका अनुवाद कर दो। भाषा ही सब तो यही है, उनका अनुवाद कर दो, ट्रांसलेट कर दो। लेकिन ट्रांसलेशन का मतलब ये नहीं है उनकी अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी बना दो, बल्कि ये है जो स्वप्न हमने देखे थे उनको प्रैक्टिकल फील्ड में पूरा करने में लग जाओ। अगर आपने सोचा है कि मैं विश्व की एक शिक्षाविद बनना चाहती हूँ, एक स्वप्न है, अच्छा स्वप्न है, उसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। तो ये सेल्फ एक्सर्ट, उसके लिए प्रयास कौन करेगा? इसमें आप लगिएगा।
लग सकते हैं कि नहीं लग सकते? मैंने कहा मैं कोई ऐसी तात्विक चीजें नहीं बताऊंगा जो आपको लगे कि ऊपर ऊपर कर रही ध्यान में नहीं आ गई, ये तो संभव ही नहीं। फिर उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन। आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। देखो इसका अर्थ समझ लो। टू channelize our all energies in positive direction, in a positive goal, is self discipline। अपनी तमाम आंतरिक क्षमताओं को एक सकारात्मक दिशा में, एक सही दिशा में ले जाना, ये क्या है? आत्मानुशासन। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी देश स्वतंत्र अच्छा होता है या परतंत्र अच्छा होता है? हमारे ऊपर कोई शासन कर रहा है, आपको अच्छा लगेगा क्या? आप अगर स्कूल का टाइम, कॉलेज का टाइम 10 बजे का, आप 10 बजने में 5 मिनट में 2 मिनट पे आ गए या 10 बजे आ गए, आपको कोई अध्यापक कुछ कहेगा क्या? प्रिंसिपल कुछ कहेगा क्या? मान लीजिए मैं प्राध्यापक हूं, समय पर नहीं आया, तो मेरे को प्रिंसिपल कुछ कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा। तो ध्यान रखिए, मैं कोई भी ऐसा काम क्यों करूं कि दूसरा कोई मेरे पर शासन करे? मैं अपने परिवार पर शासन करूं ना। हम अपने परिवार पर शासन करें ना। ये कौन सा शासन कह रहा है कि हम अपने पर अपना शासन करेंगे तो कैसा कह रहा है? बालक आपकी क्लास में आपको डिसिप्लिन रहना जानती है, क्लास पढ़ाना जानती है। आपके बच्चे जो क्लास में पढ़ रहे हैं, आप बाधा द्वारा या फोर्स डिसिप्लिन, जैसा आर्मी में या पुलिस में रहता